जय श्री राम, जय हनुमान। अब हम राजयोग के बारे में बात करेंगे कि हमारी कुंडली में राजयोग कैसे बनता है। तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके जो लग्न कुंडली होती है वहाँ पर कहीं आपके कुंडली लग्न में 6 लिखा रहेगा, 7 लिखा रहेगा, 8 लिखा रहेगा, 9 लिखा रहेगा, 10 लिखा रहेगा, 11, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक यहाँ पर लिखा रहेगा। और उसका स्वामी कौन है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ, पहले से वीडियो जो बना हुआ है उसमें सारे वीडियो में बना हुआ है कौन कौन सी राशि, जैसे मेष हुआ, वृष हुआ, मिथुन हुआ, कर्क हुआ, सिंह हुआ, कन्या हुआ, तुला हुआ, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन। तो उनके स्वामी कौन हैं वो हमने पहले वाले वीडियो में सारे बनाकर हमने डाला भी है। आप उसके द्वारा आप वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि पहले घर का स्वामी और 5वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी। तो ये पहला घर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ 5वां। ये 5वें घर का स्वामी कौन होता है, यहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, 7 नंबर की तुला। तो तुला का जो स्वामी है वो है शुक्र, और 1 नंबर का जो स्वामी है वो क्या है, मिथुन का स्वामी हो गया बुध। 1, 5, 9। अब हम यहाँ देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9। 9वें घर का जो स्वामी है, भाग्येश का जो स्वामी है वो है कुंभ। तो कुंभ राशि का स्वामी है शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि। तो इन तीनों जो पहले घर का, 5वें घर और 9वें घर का जो स्वामी है वो केंद्र में कहीं पर बैठे हों, वो तीनों केंद्र में कहीं पर भी बैठे हों और गुरु की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो। अगर वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर का कोई भी जो ग्रह होते हैं, जैसे 1, 4 और 10, इन तीनों घर में कहीं पर भी, इन तीनों घर में, पहले घर में, चौथे घर में और 10वें घर में लग्न का स्वामी, 5वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी अगर इन तीनों घरों में कहीं पर भी बैठा हो तो उससे आपको राजयोग बनेगा। पहले घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी, ये तीनों स्वामी को देखिए हमने यहाँ पर लिखा है। पहले, 5वें, 9वें घर का स्वामी कहीं भी बोले तो पहला घर, चौथा घर और 10वें घर में कहीं पर भी बैठा हो तो ये राजयोग बनता है। अब इस पे हम दूसरा तत्व आपको समझाते हैं कि पहले घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी यहाँ पर बैठे हों, और 10वें घर का जो स्वामी है, जैसे यहाँ पर देखिएगा 10वें घर का हो गया मीन हो गया, तो मीन का जो स्वामी है गुरु स्वयं अपने राशि पर बैठ करके यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, तो भी यहाँ पर राजयोग बनता है। अगर पहले घर का स्वामी अगर साथ में, या यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, जैसे आपके यहाँ पे 2 नंबर हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो 10वें घर का, पहले घर का, चौथे घर का जो ग्रह है, जो स्वामी है, वह अगर दृष्टि 5वें और 9वें और लग्न की राशि ग्रहों के ऊपर, माने स्वामी के ऊपर दृष्टि डालता है, तो भी यहाँ पर राजयोग बनता है। तो ये राजयोग क्या होता है, राजयोग अगर ये केंद्र में बैठते हैं तो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जैसे काफ़ी प्रबल होते हैं। आपका राजयोग 100% आपको काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर दिलाएंगे। वाहन हुआ, गाड़ी, सुख शांति, राजा के समान जीवन जीने का आपको यहाँ पर सौभाग्य मिलेगा। तो राजयोग का मतलब यही होता है। अब हम दूसरा सूत्र लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने मेष राशि की कुंडली बनाई है, तो मेष को लग्न हमने यहाँ पर रखा है। तो आपकी कुंडली में मेष होंगे, वहाँ पर मिथुन होंगे, कर्क होंगे, कोई भी ग्रह होगा, तो लग्न में आपको यहाँ पर देखना। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो यहाँ पर भाग्य की, जैसे 9 नंबर की, यहाँ पर 9 नंबर हो या 12 नंबर हो, या गुरु यहाँ पर बैठे हों और साथ में शुक्र भी आ गया,
लेकिन यहाँ पर मान्यता ये दी जाती है कि अगर 9 नंबर और 12 नंबर का गुरु अगर स्वयं यहाँ पर स्वगृही है और शुक्र के साथ में बैठे हैं, 5वें घर का जो स्वामी है सूर्य की दृष्टि अगर उस पर पड़ती हो तो ये भी राजयोग बनता है। तो हम आपको समझाते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर जैसे हमने यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो 9 नंबर होना चाहिए या तो 12 नंबर, और 9 नंबर और 12 नंबर माने धनु राशि का और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। अगर वहाँ पर 9 नंबर हो या 12 नंबर होगा, गुरु वहाँ पर स्वयं अपने स्वगृही होकर माने अपने स्वयं अपने घर पर बैठे हों और उनके साथ में शुक्र भी आकर बैठ गए हों, तो 5वें घर का जो स्वामी है, जैसे 5वें घर का स्वामी कौन है यहाँ पर, सिंह, सिंह का स्वामी माने सूर्य, सूर्य की अगर दृष्टि उन शुक्र और गुरु के ऊपर पड़ता है तो यहाँ पर प्रबल राजयोग बनता है। ये काफ़ी बोले तो राजा के समान जीवन जीना, इनके पास हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, सारे सुख इनके पास होता है, ये प्रबल राजयोग यहाँ पर बनाता है। तो आप अपने कुंडली से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम जैसे कर्क लग्न का अगर कुंडली बनाते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर की मीन राशि आ गई भाग्य स्थान पर। अब यहाँ पर आ गया राशि अपना वृश्चिक राशि। तो आपको क्या देखना है कि अगर वहाँ पर गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और यही वृश्चिक राशि का स्वामी अगर यहाँ पर बैठा हो या तो फिर यहाँ पर भी बैठा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बैठा है, 7वीं दृष्टि यहाँ पर बैठ करके अगर 7वीं दृष्टि वहाँ पर डालता है तो काफ़ी लाभ यहाँ पर मिलता है। 7वीं नहीं हुआ तो 8वीं, अगर भाग्य का पंचमेश का स्वामी अगर धन स्थान पर बैठा हो, अपनी दृष्टि अगर वहाँ पर डालेंगे तो 8वीं दृष्टि वहाँ पर पहुँच ही जाएगा। तो ये भी राजयोग ऐसे बनता है। तो आप अपने कुंडली से इसको मिलाकर देखेंगे और आप अपने कुंडली से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है। तो आपको हम इसके बारे में नवमांश कुंडली में बताएंगे, तो नवमांश कुंडली से आप मिलाकर देखिएगा। अगर नवमांश से नहीं मिल रहा है तो कारकांश कुंडली से मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो अगर योग बनता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आप सबको राजयोग के बारे में बताएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि।